बात करेंगे रायपुर की, जहां आज विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाया गया है और ऐसे में विधानसभा में ही सीएम विष्णुदेव साय आज रहेंगे। सुबह 10:40 पर सीएम हाउस से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। बता दें कि आज एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है विधानसभा का और ये सत्र पुराने भवन में ही आयोजित होने जा रहा है। इस दौरान 25 सालों के सफर पर विधायकों द्वारा अपना अपना अनुभव रखा जाएगा। विधानसभा में शाम 5 बजे विधानसभा से सीएम हाउस लौटेंगे सीएम। तो कुल मिलाकर आज का पूरा दिन पुराने विधानसभा के इस आखिरी और विशेष सत्र में ही रहेंगे सीएम। और अब इसके बाद जो शीतकालीन सत्र छत्तीसगढ़ का होगा वो नए भवन में होगा। तो एक दिवसीय विशेष सत्र आज होने जा रहा है और सत्र में निधन का उल्लेख भी होगा। स्वर्गीय रजनीताई उपासने को याद किया जाएगा, स्वर्गीय बनवारी लाल अग्रवाल को आज याद किया जाएगा, स्वर्गीय राधे श्याम शुक्ल को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सत्र में सभापति तालिका की भी घोषणा होगी। तो 25 वर्षों की ये संसदीय यात्रा कैसी रही, न सिर्फ इस पर चर्चा होगी बल्कि सभी विधायक 25 साल के छत्तीसगढ़ की तमाम यादें और अनुभवों को साझा करेंगे। रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, एक विशेष सत्र जो निश्चित तौर पर सभी विधायकों के लिए खास भी होगा और इतिहास में ये विशेष सत्र इसलिए भी दर्ज होगा क्योंकि आज इस भवन में यह आखिरी सत्र है और अब नए भवन से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। जी शुभांगी, देखिए आज का ये सत्र इसलिए भी विशेष क्यों हो जाता है क्योंकि इस सत्र में छत्तीसगढ़ के राज्य निर्माण के बाद 25 सालों की यात्रा, संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी और उसके पहले 3 निधन उल्लेख है और निधन उल्लेख के बाद जो यात्रा है उसकी शुरुआत होगी, संसदीय चर्चा होगी। यदि हम देखें तो 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में गठित हुआ था और उसके बाद से नित्य नए प्रयास जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिले थे। खास बात ये भी थी कि ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही कोई आधिकारिक बातें और ना ही कोई राजनीतिक गलियारे छत्तीसगढ़ में इस तरीके से थे और देखते देखते छत्तीसगढ़ ने अपना ये 25 साल का जो सफर है वो तय किया है। और विधानसभा की यदि हम बात करें तो विधानसभा इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि यही वो विधानसभा है जहां पर कई अहम फैसले लिए गए। कई अहम फैसलों के साथ साथ यहां पर अविश्वास प्रस्ताव में घंटों चर्चा होती है। सत्ता पक्ष का ही जो मंत्री है वो वॉकआउट कर देता है। तो कहीं ये भी चीजें रहती है कि जो नोक झोंक के बीच में जो निर्णय लिए गए या फिर जो वॉकआउट हुआ, ये छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा सदन है जहां पर गर्भगृह में यदि कोई आता है विपक्ष का नेता तो वो खुद ब खुद वहां पर से बहिष्कृत हो जाता है, मतलब उसे निष्कासित कर दिया जाता है। तो निर्णय कई लिए गए थे और कई सारी बातें छत्तीसगढ़ विधानसभा में देखने को मिली। चाहे हम विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की बात कर ले, जिन्होंने पहले अध्यक्ष के पहले 15 साल मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई, छत्तीसगढ़ के जो विकास काम है उस पर अपनी बातें रखी। तो वही भूपेश बघेल की बात करें या डॉक्टर चरणदास बहन की बात करें, ये सभी वही वो नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की भूमिका भी निभाई है और सत्ता पक्ष की भूमिका भी निभाई है और अपने अपने हिसाब से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया है। कई मंत्री ऐसे हैं जो अब सीनियर पोस्ट में आए हैं, वो अपनी बातें यहाँ पर रखेंगे और सभी अपने अनुभव, इस 25 साल के अनुभव, छत्तीसगढ़ कहाँ पहुंचा, सदन के अनुभव, संसदीय कार्यों के अनुभव को आज साझा करते नजर आएंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इस सत्र में आज कई ऐसे विधायक रहेंगे जो पहली बार विधायक चुनकर सदन में पहुंचे हैं, तो उनके लिए भी काफी गर्व की बात होगी क्योंकि 25 साल के इस संसदीय सफर को आज उनको जानने का, समझने का और आगे कैसे काम करना है उसका मौका मिलेगा। ये आज इस सदन का आखिरी दिन होगा। इसके बाद से जो आगे की कार्रवाई है वो नया रायपुर में जो नया विधानसभा भवन बना है जिसका लोकार्पण 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, वहां पर से सभी कार्रवाई जो है वहां पर होगी। जी बिल्कुल गौरव, कुल मिलाकर कहा जाए आज एक विशेष दिन है और इसीलिए विशेष सत्र विधानसभा में होगा। देखना होगा किस तरह से तस्वीरें यहां से सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए दिल्ली